भारत में मुसलमानों का मुकम्मल सफर है, सिर्फ एक कदम दूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रॉयल टॉक। अक़वाम मुत्तहिदा में मुशावरती हैसियत की हामिल अमेरिका की गैर मुनाफा बख्श तंजीम जस्टिस फॉर ऑल की जानिब से रवा हफ्ते मुनक़दा एक वर्चुअल आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रोफेसर ग्रेगरी स्टेनसन ने कहा कि भारत नस्ल कशी के 18वें मरहले में दाखिल हो चुका है और मुस्लिम कम्युनिटी का मुकम्मल सफाया सिर्फ एक कदम दूर रह गया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसा होता देखकर बहुत खुश होंगे। वो कहते हैं भारत मजहबी आज़ादी के शोबे में दुनिया में कायदाना रोल अदा करने की पोजीशन में है। मुस्लिम और मसीही ममालिक भारत से सीखे कि मजहबी आज़ादी क्या होती है और कैसे इसको बरकरार रखा जाता है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के मुसलमान जो सदियों से अपने आबाई सरजमीन पर आबाद हैं, जिनके आबाओ अजदाद इसी सरजमीन में मदफून हैं, जिनका मरना जीना सब कुछ यही मुकद्दर है, वो अब हिंदू इंतहा पसंदों के मुजालिम से तंग आकर कहाँ जाएं। इक्तदार में जब से बीजेपी और इसके हमनवा इंतहा पसंद जमातें आई हैं, इनका सबसे अहम एजेंडा यही है कि मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। इनकी मस्जिदों, खानकाहों, तारीखी आसार और दीगर मजहबी मकामात पर या तो कब्जा कर लिया जाए या इन्हें मलिया मेड कर दिया जाए। भारत में इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए इश्तिआल अंगेज तकारीर कोई नई बात नहीं है। मुल्क में हजारों फितना वराना फसादात हो चुके हैं और मुसलमानों को बाज़ औक़ात कत्ले आम जैसी सूरत हाल तक का सामना करना पड़ा है। ताहम पहली मर्तबा किसी दरहम संत से मुसलमानों की नस्ली सफाई की बात कही गई और कहा गया कि अगर 20 लाख मुसलमानों का कत्ले आम कर दिया जाए तो बकिया मुसलमान बेचूचरा हिंदू शासर तस्लीम कर लेंगे। भारत के मुतादद इलाकों में सख्त गैर हिंदू हजूम की जानिब से मुसलमानों पर बिला इश्तिआल हमले, इनके खिलाफ मुजाहिरे और कार्रवाइयां अब एक मामूल बन चुका है। आए दिन कभी टोपी पहनने की वजह से, कभी बुरखे की वजह से, तो कभी हिंदुओं के मोहल्ले में सब्जी फरोख्त करने या फिर हिंदू कौम परस्ती के नाम पर इनके साथ मारपीट होती रहती है। इस तरह के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिससे खौफ के माहौल में मजीद इजाफा होता है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि भारत की हुकूमत या फिर हुक्मरान की जानिब से ऐसे वाक़यात की मजम्मत तक नहीं की जाती और न ही इस पर अफसोस का इजहार किया जाता है। आज़ाद ख्याल मुबस्सिरीन का कहना है कि भारत ने अक्सरियती तबके की जानिब से जबरी तौर पर मुसलमानों से अपनी राय मनवाने की एक नई रस्म चल पड़ी है, जिससे खास तौर पर मुसलमानों के लिए भारत की जमीन तंग करने की कोशिश की जा रही है। रियासत गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद में 2 नौउम्र मुसलमान लड़कों को रास्ते में रोककर इस कदर मारा पीटा गया कि वो अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इनकी गलती ये थी कि दोनों ने टोपी पहन रखी थी और रास्ते में इनके स्कूटर से एक हिंदू फैमिली के स्कूटर को धक्का लग गया था। आसपास के हिंदुओं ने इतना मारा कि वो अब भी अस्पताल में हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दहली से मुत्तसिल गाजियाबाद के मंदिर के अहाते में 10 बरस का मुस्लिम लड़का गलती से पहुंच गया था, जिसे पुजारियों ने इस इल्जाम के साथ पुलिस के हवाले किया कि वो मंदिर में जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस ने मंदिर की इंतजामिया के इन इल्जामात को बेबुनियाद बताया है और इस बात की वजाहत की है कि कमसिन बच्चा अपने अहले खाना से मिलने एक अस्पताल जा रहा था और गलती से मंदिर के अहाते में चला गया। ताहम मंदिर की इंतजामिया अपने इल्जाम पर मुसर है और इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। एक रिवायती गरबा रक्स में मुस्लिम तलबा की शमूलियत के खिलाफ हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम बजरंग दल ने हंगामा किया, जिसकी वजह से पुलिस ने 4 मुस्लिम तलबा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जिस कॉलेज में ये प्रोग्राम था, ये इसी कॉलेज की तालिबे इल्म थे। ताहम हिंदुओं के ऐसे सख्त ग्रुप मुसलमानों की शमूलियत की मुखालफत करते रहते हैं। इन वाक़ियात के अलावा भारतीय मुसलमानों की दाढ़ी नोचने, इनसे जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगवाने, गोश्त खाने या फरोख्त करने या फिर नमाज पढ़ने की जगह के हवाले से मजहबी मुनाफरत और फसादात एक आम बात है। पाकिस्तान में 22-23 करोड़ लोग रहते हैं तो भारत में 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। वो पाकिस्तान में नहीं समा सकते। इनके लिए पाकिस्तान से बड़े एक और पाकिस्तान की जरूरत है। क्या भारत ऐसा कर सकता है कि अपने जिस्म का एक हिस्सा काट कर वहां मुसलमानों को बसा दे और रोजाना की किल किल से निजात हासिल कर ले? अगर वो ऐसा नहीं कर सकता
तो इसे मुसलमानों को लाजमन पुरअमन बकाए बाहिमी की जमानत देना होगी। ये जमानत OIC भी हासिल कर सकती है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल भी। बस इन इदारों को फ़आल करने के लिए निहायत मजबूत सफारतकारी की जरूरत है। ये सफारतकारी सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। पाकिस्तान अपने दाखिली उलझनों से आजाद हो तो वो किसी और तरफ तवज्जो दे। भारत के मुसलमान आखिर कहाँ जाएं? ये सवाल पाकिस्तान को अपने आसाब पर सवार करके खुद से पूछना चाहिए कि बंटवारे के बाद दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने एक मुआहिदे के तहत अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी थी। इस मुआहिदे पर अमल दरामद पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर भारत को इस मुआहिदे की पाबंदी पर मजबूर कर सकता है। मगर पाकिस्तान में हमारे हुक्मरानों को अपनी कुर्सी के अलावा कुछ और नजर आए तो वो इस तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला हिंदुस्तानी मुसलमानों पर अपना खास रहम फरमाए, आमीन। इसी तरह की किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।